तो मेरे बच्चों, कुछ लोगों का एक ये कहना है कि भाई कोर्स वगैरह सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं तो कोर्स लेना क्यों है। तो मतलब कि इंसान 3 साल तक अपना पैसा डुबाता रहे। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो बंदे कोर्स वगैरह नहीं बेचते हैं, जो लाइव स्ट्रीम या फिर जो भी कोई क्या कहते हैं ज्ञान देने आता है ना, सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है इन लोगों की कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में से अगर आपके 3 ट्रेड या 4 ट्रेड भी अगर प्रॉफिट में जाते हैं और 6 लॉस में जाते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। आपके अगर एक्यूरेसी और जो कंसिस्टेंसी अगर वो ठीक काम कर रही है, 60% या 40% काम कर रही है, तो आप प्रॉफिटेबल हो। पर ये लोग तो निकल ये CTC फिर क्यों लगा रहे हैं। नहीं, चलो CTC लगाना ज़रूरी है क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है इन लोगों का। TP1 TP2 क्या होता है, मतलब आप लोग सीखे नहीं हो। नहीं, मतलब टारगेट तुमने लगाया है इस वाले हाई तक का। ठीक है। तुमने कहा है कि मार्केट यहाँ से सेल कर रहे हैं, मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ बता दो कि जब वहाँ से अगला बंदा सेल कर रहा है, ठीक है, तो सेल करने के बाद में मार्केट नीचे तक क्यों नहीं जा रही है। फिर इन्हें TP1 TP2 की क्यों ज़रूरत है, या CTC की क्यों ज़रूरत है। मतलब तुम भी नोबड़े हो, सीखा तो तुमने भी कुछ नहीं है, ज्ञान दूसरे को देने आ जाते हो। सीखने का मतलब प्रोफेशनल का बंदा है, मतलब ये कह रहा है मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस है भाई। नहीं, मुझे क्या मतलब है यार ये तुम लोगों का, मतलब तुम्हें 6 साल एक्सपीरियंस के भी हो चुके हैं, फिर तुम कह रहे हो कि अगर तुम्हारे 3 या 4 ट्रेड भी ठीक जाते तब भी तुम प्रॉफिटेबल हो। हैं, ये तो कोई बात नहीं आई। ट्रेड जाए तो ठीक है, तुम्हारा तो कोई ट्रेड ही नहीं जाता ठीक, आधी रास्ते से ही वो रिवर्स हो जाता है। तो ट्रेड तो तुम्हारे 10 में से 10 के 10 लॉस में जा रहे हैं। उसके अंदर भी तुम 50% बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट ला देते हो, CTC ला देते हो, TP1 ला देते हो, तो क्या है फिर। खुद एक्सपीरियंस हो नहीं, दूसरे बंदों को कह रहे हो कि कोर्स लेने से मुझे भी पता है कि कुछ नहीं होता, ये लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं। पर कोर्स में पता है क्या है प्रॉफिट, एक रूल मिल जाता है तुम्हें, एक रूल बुक, कि हाँ तुम्हें ट्रेड कितने लेने, क्या करना है। ये लाइव वाले और वैसे वाले बंदे तो ये तो बताते भी नहीं है, ये तो बोल देंगे पर डे के 2 से 3 ट्रेड, उसके बाद में ट्रेड ये लोग कम से कम 6 7 ले लेते हैं। फिर कहते हैं मेरे पास एक बड़ा अकाउंट अलग है जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ, ये तुम लाइव के लिए या उस चीज़ के लिए तुम्हें दिखाने के लिए मैंने छोटा अकाउंट ले रखा है। क्यों भाई, छोटे अकाउंट से तुम ट्रेड कर रहे हो, मतलब तुम्हारा वो पैसा जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या फालतू की बात है। मतलब तुम वहाँ का पैसा लॉस में जाने के बाद में तुम यूट्यूब से या फिर कोचिंग से कमाना चाह रहे हो। नहीं, कोचिंग का मतलब होता है एक कंसिस्टेंसी रूल, जो बंदे को अपने अंदर लाना पड़ता है कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, मुझे अपनी एक जर्नल लिखनी है, या फिर स्टार्टिंग पीरियड में कितना क्या लॉस होता है, मतलब एक एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता और ना किसी को लेना चाहिए। मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ कि मत लो। पर क्या तुक्के में लगाओगे क्या। यूट्यूब पे यूट्यूब आधी चीज़ बताता है, जिस दिन पूरी चीज़ें बताने लगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, यूट्यूब से वो वीडियो सबसे पहले डिलीट होती है। यूट्यूब के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है फ्री में कोई ज्ञान देना। आप उसका बेसिक बता सकते हो, एडवांस पे नहीं जा सकते, ये चीज़ याद रखना। तो इनमें ये मत ना सोचो कि यूट्यूब पे आके हर बंदा आके ये कह रहा है कि, जो बंदा असली में अगर कोई सच्चाई बताता है ना, उस बंदे की वीडियो 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर में डिलीट मिलती है, और उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है कि वो उस बंदे की डिलीट क्यों हुई है। कंप्लेन हो गई, ये हो गया, बैन हो गया, अकाउंट हैक हो गया, कुछ नहीं होता। ठीक है। वो सच्चाई पूरी दुनिया को पता चले ये कोई नहीं चाहता। पर सच्चाई अगर तुम्हें निकालनी है तो पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचो कि फालतू में कोई बंदा भौंकेगा, तुम लोगों को ज्ञान देगा, उसके सर पे क्या किसी ने ईंट मारी है क्या। फ्री में कौन ज्ञान देता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो। ठीक है, वो तुम्हें क्यों फ्री में ज्ञान देगा। 4 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये अगर तुम फूक रहे हो तो इसमें क्या दिक्कत क्या है। तुम मार्केट के अंदर आओगे बिना सीखे तब भी तुम 1 1.5 लाख रुपये फूक देते हो। कोई बंदा कहता है मैंने अपना घर बेच दिया, ये कर दिया, मैं इतने कर्जे में हूँ। सीखने में 10 हज़ार रुपये डालने में क्या दिक्कत है। ठीक है। और रही बात, चलो भाई सीखने के ऊपर मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, पहली बात तो ये, पर बस ये है कि आजकल के जो नए बंदे आ रहे हैं ना ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, और उसके बाद में ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि 10 में से 4, ये सारी चीज़ें मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मेरे ट्रेड में सिर्फ एक चीज़ देखी है, TP SL, उसके बीच में कुछ नहीं होता। या तो जाना है
या तो फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जानी है, मतलब तुम अभी बिगनर हो या फिर सीखा ही नहीं है किसी ने। प्रोफेशनल बंदा अगर ये TP1 लगा रहा है ना, मतलब वो बंदा सीखा ही नहीं है, उस बंदे को अपने पैसे का डर है। चलो भाई ब्रेक इवन लगा सकते हैं, ब्रेक इवन की कोई बात नहीं है अगर बड़ा ट्रेड लिया है, पर ये 50% बुकिंग का कॉन्सेप्ट ना। और पहली चीज़ तो ये तो सब चीज़ें अभी आई हैं 2000 से पहले, उस टाइम पे बंदा कैसे करता था, कॉल करने में भी कम से कम 10-15 सेकंड लग जाते, इतनी देर में तो मार्केट धज्जे उड़ा के चली जाती थी। उससे पहले पेपर पे आती थी ट्रेडिंग, जब तो सिर्फ एक चीज़ होती थी कि मेरा घाटा हो तो इतना हो, TP हो तो इतना हो, और कॉलिंग पे भी बस वही होता था। अब ब्रोकर आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, हाँ कुछ एडवांस चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैज के लिए होती हैं कि हाँ भाई तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना लो, पर बिना सीखे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस और कम से कम लॉस क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है मार्केट कहाँ तक जाएगी, बस तुक्का लगा दिया भाई। और सबसे ज़्यादा पता है क्या, कोई भी बंदा टारगेट लगाएगा तो पता है क्या करेगा, यहाँ से टारगेट लगाएगा, ठीक है। हाँ कहाँ गया, ये तुम्हारा SL हो गया इस वीक पे, इसकी हाईएस्ट वीक ये हो गई तुम्हारी। उसके बाद में यहाँ तक का, इसके यहाँ हाई तक का इनने टारगेट दे दिया, यहाँ तक का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई यहाँ ये हाई यहाँ तक का तुमने टारगेट दे दिया, मार्केट इससे ज़्यादा भी जा सकती है या फिर रिवर्स भी कर सकती है इससे पहले। हाई को देख के तुम प्रीवियस हाई या लो को देख के तुम टारगेट जज कर रहे हो, क्या मतलब है यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ये कौन सी ट्रेडिंग होती है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे 6.5 साल, 6 साल तो नॉर्मली हो चुके हैं, 6 साल के अंदर में हाँ ठीक है गलतियाँ की थी जो की थी, पर आज के टाइम पे सिर्फ एक चीज़ है TP/SL, ठीक है। उसके बीच में मेरा ट्रेड पता है क्या होता है, पूरे दिन में एक मिलता है, और उसमें भी क्या होता है, अब देखो मुझे पता थी मार्केट, अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ ना तो ये देखना, ठीक है। तो हला गरीब इतना हो, प्रीमियम नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किया था, पूरा टारगेट गया, ठीक है। ये जोन था, रिएक्ट किया, ठीक है। एंट्री भी ली थी पर मैंने इसमें हटा दिया है, बाकी मैंने कुछ दिखाया नहीं है। कहाँ तक गई मार्केट, कि ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता नहीं रहती, होल्डिंग पावर नहीं है ना किसी बंदे के अंदर में। और तुम कहते हो वो बंदा ट्रेडर है, कहाँ से बन गया भाई ट्रेडर, ट्रेडर ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं। ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ था शायद, इसमें भी देखो एंट्री पॉइंट तक आया, जोन बनाने का बनाया था शायद वो पहले का, एंट्री से डायरेक्ट गया है TP तक। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, मार्केट तो इससे भी नीचे गया है। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि भाई कहाँ तक मार्केट जा सकती है कहाँ तक नहीं जा सकती है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे। पूरे हफ्ते में 2 ही ट्रेड बताओ, पर प्रोफेशनल तरीके से बताओ, या तो फिर प्रोफेशनल तरीके से करो। ऐसा नहीं होता है बीच में उंगली वगैरह करो, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के नए नए ज्ञानी आ रहे हैं ना कि बताते हैं 10 में से 4, ये सारे चीज़ें दिमाग से चूतिया पाए इन लोगों का। बस इन्हें पैसा बनाना है मार्केट के अंदर आके, और एक तो ये ब्रोकर वाला सिस्टम पता नहीं क्या है, ब्रोकर ब्रोकर चिल्लाते रहते हैं। और अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की क्या ज़रूरत है जब तुम यूट्यूब चला रहे हो, क्यों यूट्यूब पे कुछ नहीं होता क्या, यूट्यूब पे SMS नहीं कर सकते क्या, यूट्यूब पे कोई मैसेज वगैरह नहीं कर सकते क्या किसी बंदे को। हाँ वो है कि पूरा ग्रुप बनाना है ये वो, पर पता नहीं उस ग्रुप का होता भी क्या है, ट्रेड भी तुम्हें देना है, हर चीज़ की हद होती है। एक बंदा कहता है कि भाई SMC अब पहले जैसा नहीं रहा क्योंकि यूट्यूब पे लीक हो चुका है, अब SMC काम काम क्यों नहीं करता यार, किसने अच्छे से काम करवाया है उससे, SMC क्यों नहीं काम करता। मैं SMC के बेस पे लेता हूँ, मेरा तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई, SMC भी अच्छे तरीके से काम करता है। पर तुम लोगों को वही है ना, पेशेंस। जब टारगेट हिट होता है ना, और जब तुम सोच बीच में से निकल जाते हो ना, जो उस अंदर से जो गुस्सा आता है ना, उसके बाद में फिर तुम्हारा लॉस होना स्टार्ट होता है, उसके बाद में तुम्हारी ट्रेडिंग की धज्जियाँ उड़ती हैं। फिर तुम्हारी जो वो जर्नी होती है ना, तुमने 2 साल लेने के बाद में तुमने एक ट्रेड लिया है, उसमें भी तुम बीच में से निकल जा रहे हो, मतलब तुमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया फिर से, मतलब तुम 1 साल और पीछे, क्योंकि ये चलता रहेगा, क्योंकि तुम्हें अमाउंट की पड़ी है। अमाउंट की जब तक सोचोगे ना, जब तक मैं कह रहा हूँ बर्बाद रहोगे। अमाउंट की जगह तुम अपने ट्रेडिंग पे इतना फोकस करो कि हाँ मैंने जहाँ तक का, पहली चीज़ तो SL और TP तुम्हारा, ये चीज़ होती है, एंट्री नहीं होती है। चलते हुए रास्ते में भी ले लोगे ना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिवर्स कर रहा है, तो SL तुम्हारा होना चाहिए फोकस, कि SL मेरा कहाँ जाना चाहिए और TP कहाँ जाना चाहिए।
अगर तुमने इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर तुमने एंट्री पॉइंट के ऊपर फोकस किया ना, तो मैं बता रहा हूँ मार्केट ना ऐसा मुंह में मूतेगी ना तुम्हारे, मैं क्या ही कहूँ। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अपने एसएल और टीपी पर ध्यान रखो। पेशेंस थोड़ा पता है भाई बंदों के अंदर में नहीं आता है, पर और दूसरी चीज़ बताऊँ क्या, अगर बंदा कोई सीख रहा है तो एक काम करना, मार्केट प्राइस पे कभी भी बाय मत करना। कभी भी मार्केट प्राइस पे चाहे तुम्हारे जोन के पास आ जाए, मार्केट पे कभी मत करना। हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाओ। लिमिट ऑर्डर का बहुत फ़ायदा रहता है। याद रखना, अगर लिमिट ऑर्डर लगाना भूल रहे हो या फिर उस चीज़ को तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है किसी को देख के, तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े चूतिया जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड में टॉप लेवल के, वो वही हैं जो मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं। क्योंकि मार्केट प्राइस पे बाय करने वाला बंदा हमेशा ही चूतिया होता है, और तुम हो, ये चीज़ याद रखना। तो लिमिट ऑर्डर सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपने लिमिट ऑर्डर को, ठीक है। याद रखना, लिमिट के बाद में अगर तुम मार्केट में मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो फिर अच्छी बात है भाई, धज्जियां उड़ाओ अपनी। किसी ने तो तुम्हें कहा नहीं है, बाकी मैं तो समझा ही रहा हूँ।